MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वो बुढ़िया मक्के में अपना सारा सामान बांधकर गठरी बनाकर रोड पर खड़ी हो गई। ना मैं मक्के में रहूंगी, ना ये अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद की बातों को मैं सुनूंगी। नउज़बिल्लाह, ये मोहम्मद जादूगर है, जो इसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो इससे बात कर लेता है उसका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ना मैं मक्के में रहूंगी, ना चेहरा देखूंगी, ना उससे बात करूंगी, ना अपना दीन छोड़ूंगी। घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अच्छा, भोजपुरी आप लोग समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। ये गठरी बनाकर ये बुढ़िया खड़ी है कि अब मुझे मक्का में नहीं रहना नहीं। इंतजार कर रही है कि कोई तो मुसाफिर, कोई तो राहगीर आए, चलते हुए इस गठरी को उठाकर मेरे सर पे दे, मैं यहां से मक्का से चली जाऊं, हमेशा के लिए चली जाऊं, फिर कभी मक्के में ना आऊं। खड़ी है, चिलचिलाती धूप है। देखती क्या है कि एक नौजवान कंधे पे काली कमली डाले हुए चला रहा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो। करीब आया, ये बुढ़िया आवाज देती, बेटा इधर सुनना, इधर आया। बोला कि बेटा ये गठरी को उठा के मेरे सर पे रख दे तू। उठाया, भारी है। माई कहाँ जाना? बोला बस वो पहाड़ी के पीछे ना वो बस्ती जो है, मुझे वहीं जाना है। मैं मक्का छोड़कर जाना चाह रही हूँ। बेटा तुझे खबर भी है, पता भी है मक्के में क्या क्या हो रहा है, मक्के में क्या क्या हो रहा है पता भी है। ये अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता अपने आप को रसूल कहता है, अपने आप को पैगंबर कहता है, हमारे दीन को मानने को तैयार नहीं। अब बेटा वो इतना बड़ा जादूगर है, उसका चेहरा जो देख लेता है ना वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए बेटा ना मैं मक्के में रहूंगी, ना उसका चेहरा देखूंगी, ना बात करूंगी। और बन जाओ। वो बुढ़िया ना जाने कितनी गालियां बकी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को। अल्लाह के नबी उस गठरी को उठा के, माई तो बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठ पाएगा। कहाँ जाना? बोला वो जी चल मैं पहुंचा देता हूं। आज करते हम भाई, करोगे? अरे हम करते आज। गालियां है, गालियां दे रही है, सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी उस गठरी को अपने सर पे उठाए, वो बुढ़िया आगे आगे चल रही है, चिलचिलाती हुई धूप है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे से काली कमली को उतारे, उस बुढ़िया के सर पे रख दिया। माई धूप बहुत तेज है, बलाएं लेती जा रही है बुढ़िया, कहती जा रही है बेटा तेरे माँ बाप कितने खुशनसीब होंगे जिसका तू बेटा है। ए बेटा तू कितना हसीन और जमील है, कितना खूबसूरत है। ये चिलचिलाती धूप में कभी मैं सूरज को देखती हूँ, कभी तेरे चेहरे को देखती हूँ, ऐसा पता चलता कि तेरे गालों में ये सूरज घूम रहा है। मंजिल पे पहुंच गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलने लगे तो बुढ़िया कहती बेटा रुक जा, मजदूरी तो लेता जा। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि माई बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। बुढ़िया की आंखों से आंसू निकल गए। कहे बेटा तू मक्का जा रहा है, लेकिन अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्के आई तुझसे जरूर मिलूंगी,
तुझसे जरूर मुलाकात करूंगी अगर मैं कभी मक्के आई। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए माई, मेरा ही नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूं, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, मुझे ही अल्लाह ने आखिरी नबी रसूल बनाकर दुनिया के अंदर में भेजा है। वो बुढ़िया कहती, बेटा मजाक ना करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा किसने कह दिया था, किसने कह दिया कि तू जादूगर है? हकीकत में रसूल और पैगंबर की जो खसलतें होनी चाहिए थी वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। ए बेटा, अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाओ, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाओ। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। और इस नज़म का एक शेर और भी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। ज़रा एक मरतबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोलो माशा। गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा, तारीखी शेर हिजरत का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत फरमाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब मक्का छोड़ो, मदीना जाओ, हिजरत फरमाओ। पीछे दुश्मन लगा है, पीछे दुश्मन लगा है, और चले उस गारे सौर। गारे से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, या रसूल आप थोड़ी देर यहाँ पर ठहरे, ये पुराना गार है, मैं चेक कर लूँ कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो जो आपको नुकसान पहुँचा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ ले गया। कुर्बान जाओ, क्या तारीखी शेर है। अल्लाह हिफाजत फरमाने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह के नबी उस गार के अंदर में दाखिल हुए, पीछे पीछे दुश्मन है। मकड़ी को अल्लाह ने हुक्म दिया, मकड़ी ने उस दरवाजे पे जाला बुना, कबूतर आया, उस जाले में बैठकर अंडा दे दिया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, देखा कि गार में सुराख है, सुराख है। अपना कुर्ता को फाड़े, सुराख को बंद किया। अब कपड़ा खत्म, एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। तो आपने अपने अंगूठे को उस सुराख से बंद किया। अल्लाह के नबी को आवाज़ दी, या रसूल आप तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानू पर सर रखकर सो गए। उस सुराख के अंदर में एक सांप था। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पे डंक मारा, डंक मारा, डंक मारा। क्यों मारा? उलमा नुक्ता निकालते हैं कि वो सांप जहर फैलाने के लिए नहीं मार रहा था, नुकसान पहुंचाने के लिए डंक नहीं मार रहा था, बल्कि वो सांप तो ये कह रहा था, ए गारे यार, ए अबू बकर सिद्दीक, तू अकेला ही अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार करता रहेगा क्या? जरा अपने अंगूठे को हटा ले, मुझे भी तो मौका दे ताकि मैं अल्लाह के नबी का चेहरे अनवर का दीदार कर लूं। गारे सौर में जब बन भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सपुआ। तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सपुआ। का चरना हटाला, चरना हटाला आका जियरा नैना तर से।
अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारोगे ज़रा एक दफ़ा हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की सीरत, पानी पीना, पानी पीना, पानी पीना, बैठ कर पीना, 3 सांस में पानी पीना नबी की सुन्नत है, दाहिने हाथ से पानी पीना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक खाना खाना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते खाने के 3 हिस्से करना, खाने के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। कई हिस्से हुए? एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। लेकिन यहाँ होता क्या है, बाज लोग तीनों हिस्सा को फुल कर देते। बोले पानी यहाँ तक रहेगा, बोलो खाना नुकसान करेगा कि फायदा पहुंचाएगा? वही बोलो, वही फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान करेगा? नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो फायदा ही फायदा है। अगर नबी के सुन्नत के खिलाफ काम करोगे, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नुकसान ही नुकसान। जो मैंने आयत मुक़द्दसा का तिलावत का शरफ हासिल किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान जब पढ़ो तो तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान जब पढ़ो तो तर्जमे के साथ पढ़ो। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दसा में क्या क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह ने अपने कलाम पाक में क्या हुक्म दिया है, क्या इरशाद फरमाया है। बनी इसराइल की रुकू नंबर 2 की आयत है। और कुर्बान जाओ, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी अपने माँ के पेट में आए, अपने माँ के शिकम में आए। हाँ, इस दुनिया से बाप रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया। और जब इस दुनिया में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, 7 साल गुजरे, माँ चली गई। वो मकाम अबवा है, मदीना और मक्का के दरमियान में एक मकाम है, मकाम अबवा। हजरत उम्मे यमन साथ है, आपकी माँ हजरत आमिना और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, 7 साल की उम्र है। माँ के साथ आ रहे थे, मकाम अबवा में माँ को बुखार आया, हजरत आमिना को बुखार आया। इतना तेज़ बुखार, उतरने का नाम नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी बुखार की हालत में अल्लाह के नबी की वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। वही मकाम अबवा के पहाड़ी पर अल्लाह के नबी की वालिदा का कब्र है। अल्लाह के नबी आखिरी हज कर रहे, और कुर्बान जाओ, सहाबा इकराम 1,25,000 सहाबा इकराम का मजमा है। आपने सवारी रुकवाया, सवारी रोको। अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पे गए और बैठ कर रोए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। ऐ मेरे बच्चों, नबी के सीरत का जलसा किया हो, यहां से कुछ पैगाम लेकर उठो। नमाज पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, खाने काबा का हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। दीन तो यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो।